अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। प्लूटो का फोर्थ एंगल पर होना, सूरज का भी फोर्थ एंगल पर होना, मरकरी का भी फोर्थ एंगल पर होना, मार्स का भी फोर्थ एंगल पर होना, नए चांद का भी फोर्थ एंगल पर, 5 आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स, 5 प्लैनेट्स आपके फोर्थ एंगल पर हैं। पांचों की जो नेचर है वो डिफरेंट है, कोलिजन देते हैं। So you are full of emotion, maybe boundaryless emotions, undisciplined, harsh, sometimes aggressive, sometimes जल्दबाजी में डिसीजंस लेने वाले, sometimes किसी खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होने वाले, sometimes अपने आप को किसी रूल पर चलाने के बजाय अपने आप को आज़ाद समझना, समटाइम अपनी ख़ास टिपिकल कामयाबी की तर्ज से हटकर किसी और तर्ज को अपनाना और बाद में अपनी रेपुटेशन डाउन कर बैठना, समटाइम अपने इजहार मोहब्बत में इतना आगे निकल जाना या इतना अजीब बिहेव करना कि उससे नाराज़गी पैदा हो। दिस इज़ अ सेंसिटिव साइड। सो सादा लफ्ज़ों में आपको अपने जज्बात को नज़्म ज़ब्त देना होगा। अगर 5 प्लैनेट एक ही एंगल पर, कोई लीडरशिप क्वालिटी, कोई माइंड स्किल्स, कोई इमोशनल एक्टिविटीज़, कोई रिलेशनशिप एक्टिविटीज़, कोई लग्जरीज इस तरह की डिमांड करेंगे, सो आप उलझ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्कॉर्पियोज स्टेबल रहेंगे, बट कुछ स्कॉर्पियोज अग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे, फजूल खर्च हो सकते हैं, जल्दबाज हो सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट विदाउट प्लान्स कर सकते हैं, नई तरह के भरोसे कर सकते हैं जो बाद में उनके लिए रिग्रेट की वजह बने। तो इसको आपने डील करना है। ये ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगा। मरकरी यहाँ से 24 फरवरी को निकल जाएगा, सूरज यहाँ से 20 फरवरी को निकल जाएगा, चांद तो वैसे ही 2-2.5 दिन के लिए इस एंगल पर है। तो जल्दी आपको इस सेंसिटिव फेज से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन इन अदर हैंड इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर सम सडन गेन्स, इट इज़ सो पॉजिटिव फॉर सम लग्जूरियस डिसीजन। अब एक बारीक सी लाइन है पॉजिटिविटीज़ में और नेगेटिविटीज़ में। डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाब रहेंगे, डिसिप्लिन नहीं इख्तियार करेंगे तो कुछ खतरात लाहक हैं। इन खतरात का इम्पैक्ट इंडिविजुअल स्कॉर्पियोज पर भी आएगा। इनफरादी तौर पर आप अकेले हैं, अकेले इन उलझनों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में जा सकते हैं, बट इसका इम्पैक्ट एक कम्युनिटी पर भी आएगा, क्योंकि ये वाला जो कंजंक्शन है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स एक जगह जमा हैं, ये एरीज से लेकर पाइसेस तक सभी स्टार्स को इम्पैक्ट डालेंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखे हुए हैं, जज्बात को भी, इरादों को भी, इन्वेस्टमेंट्स को भी एंड इमोशंस को भी, तो हो सकता है दूसरा डिसिप्लिन ना रखे और तसादुम पैदा हो जाए। इसलिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करना होगा।